कीजिएगा। नाराए तकबीर। जितनी तादाद है उतनी आवाज नहीं आ रही। नाराए रिसालत, दोनों बाजुओं को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आवाज से ये हाल गूंज जाना चाहिए। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने मेज़बानों का और बिलखसूस गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इतने बड़े पंडाल से गुफ्तगू करने का मौका जो है वो दिया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि इतने बड़े मजमे से मेरे ख्याल में इससे पहले कभी गुफ्तगू नहीं की, और वैसे भी एक बात बतौर वकील कि वहाँ खड़े होकर यहाँ बात सुनाना बहुत आसान है, यहाँ खड़े होकर वहाँ बात सुनाना काफ़ी मुश्किल है। गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहब से मेरा तब का ताल्लुक़ है जब हम इनको सिर्फ साकिब के नाम से पुकारा करते थे। मैट्रिक के बाद हमने FG कॉलेज, FG डिग्री कॉलेज जो खारियाँ कैंट में है, वहाँ से हमने जो FA और BA की तालीम जो है वो स्टार्ट की। गाजी साहब के हवाले से यहाँ पर मेरे एक और क्लास फेलो शहजाद जफ़र साहब बैठे हैं, सैयद साजिद अली शाह साहब एडवोकेट बैठे हैं जो खारियों से शरीफ लाए हैं कि गाजी साहब तालीमी दौर में, तालिब इल्मी के दौर में, जब मैट्रिक में कह लें या फर्स्ट ईयर में कह लें, इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। जब ये नात पढ़ा करते थे, नात शरीफ पढ़ा करते थे, तो इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना था कि मैंने अपनी आँखों से इनको जब भी देखा ये नात पढ़ते हुए तो आंखें बंद और आंसू इनके यहाँ से निकलते निकलते नीचे, थोड़ी से नीचे नीचे गिरा करते थे। तो मैं अक्सर इनकी ज़ात पे, इनके नाम पे एक रश किया करता था कि काश मेरी भी अच्छी आवाज़ हो, मुझ में भी ये दर्द हो, मुझ में भी ये लहजा हो, और मैं भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे ही पेश हूँ जैसे मेरे दोस्त पेश होते हैं। वक़्त गुजरा, BA हमने खारियाँ से कंप्लीट किया। गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहब जो हैं वो दीन को बचाने वाले रास्ते पे निकल पड़े, और मैं दुनिया बनाने वाले चक्कर में लाहौर यूनिवर्सिटी चला गया LLB करने के लिए। अभी मैं LLB का ताबे इल्म था तो मुझे पता चला कि हमारे एक दोस्त ने एक बंदा मार दिया। कैसा बंदा मारा है? हम सारे इधर बैठे हैं, स्टूडेंट भी बैठे हैं, सारे माशाल्लाह शरीफ दोस्त बैठे हैं, शरीफ लोग बैठे हैं। अगर किसी को खबर मिले कि यार तेरे यार ने ना बंदा कत्ल कर देता है, तो वो थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली बात होती है, थोड़ा सा बंदा खौफ में चला जाता है, यार बंदा मार देता है, यार ये क्या हुआ। लेकिन अगर आप दिल भी हाजिर जान भी हाजिर, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। जिंदा। जब इस बात का पता चला कि साकिब अब गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली बन चुके हैं, तो इस बात पे फख्र हुआ कि हमने वक़्त इनके साथ गुजारा, हमने इनके साथ सफ़र किया,
हमने इनके साथ बैठ के खाना खाया, हमने कैंटीन पे चाय पी, हमने क्रिकेट इकट्ठी खेली, हमने बस एक स्टूडेंट लाइफ में होती है हल्ला गुल्ला इकट्ठे किया। LLB 2007 में मेरा मुकम्मल हुआ और मुझे वकालत का लाइसेंस मिला और गाजी साहब एक गाजी की हैसियत से जो है वो जेल से जो है वो बाहर आए। उसके बाद वक्त चलता रहा बड़ा लंबा, 10 साल से ज़्यादा अरसा। मैं थोड़ी सी रूटीन से हट के गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो जिस तरह का एक होता है आलम दिन, वो तो मेरा स्टाइल नहीं है माजरत के साथ। तो मुझे फ़िशिंग का शौक़ है। हम लोग जो हैं वो जुमे को अक्सर नमाज जुमा के बाद या इतवार को हम जो है कभी कभी मछली का शिकार करने, वैसे ही एक पिकनिक कह लें या आउटिंग कह लें, उसके लिए जाया करते थे। जुमेरात का दिन था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, सुबह जुमा था। जुमेरात की रात को मुझे ख्वाब आता है और ख्वाब में मुझे एक अल्लाह का बंदा मिलता है जो मुझे अपने सीने से लगाता है, मुझसे बड़ी शफ़क़त से पेश आता है और मुझे एक अजीब सा सुकून जो जब मैं बेदार हुआ तो वो सुकून मैं तब भी अपने अंदर जो है अपने सीने में वो फील कर रहा था कि जैसे मेरी आज ज़िंदगी कुछ तब्दील है। नमाज जुमा अदा की, गाँव मेरा गंजा विलेज है, अगर किसी दोस्त ने यहाँ से सुना हुआ है तो वहाँ पे नमाज अदा करके तो साथ वाले गांव में वहाँ पे ना हमारा प्रोग्राम था या छोटा मोटा फिशिंग का प्रोग्राम करेंगे। मेरा एक दोस्त है रफाकत भट्ट, गाजी साहब जो हैं वो उनको भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं उससे कहता हूँ रफाकत, आज ज़िंदगी में ना कोई अजीब सा मोड़ आने वाला है। इससे पहले वाली ज़िंदगी कुछ और थी और इससे बाद वाली ज़िंदगी कुछ और है। आज मुझे एक अल्लाह का नेक बंदा जो है वो ख्वाब में मिला है जिसने मुझे अपने सीने से लगाया है और उसने मुझसे बड़ा प्यार और बड़ी शफ़क़त की है। मैं इतनी बात उससे कर रहा हूँ, मुझे वो मकाम भी याद है जिस जगह पे हम खड़े थे। पानी था, एक पुल था, पुल के ऊपर रोड के ऊपर मैं खड़ा था, बैठा हुआ था ज़मीन के ऊपर। तो मुझे एक कॉल आती है मेरे नंबर पे। मुझे नंबर भी याद है ज़ुबानी में, चलो नहीं बताता नंबर। कुछ ज़िंदगी में कुछ वाक़यात मामलात ऐसे जो बंदे को कभी भूलते नहीं हैं, वो लम्हात मुझे भूले नहीं हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं साकिब शकील जलाली बात कर रहा हूँ। तकरीबन 14 से 15 साल बाद, 14 से 15 साल गुजरा, हमारा आपस में कोई राब्ता नहीं हो सका था। मैं गाजी मोहम्मद साकिब शकील बात कर रहा हूँ आपके गांव। तो मैंने उनसे कहा गाजी साहब आप हैं किधर? मैं इस जगह पे हूँ। मैंने कहा आप वहीं रुके, मैं वहीं आया। मैंने वहीं सब कुछ छोड़ा छाड़ा। गाजी साहब को याद होगा कि हैल रोड पे जो है वो, मैं इनके पास आया। जैसे ही मैं इनके पास आया हूँ, आप यकीन मारें कि जैसे कोई ट्रेलर चलता है ना मेरी ख्वाब में, और इनके मुझे सीने से लगाने से और जो शफ़क़त मुझे ख्वाब में मिली, एक सेकंड, एक लम्हा और एक स्टेप का भी कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने उस दिन कह लें कि अमली तौर पर इनकी बैत इख्तियार कर ली और ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपनी अगली ज़िंदगी का जो फ़ैसला है या अगली ज़िंदगी को जैसे लेके चलना है, इस हवाले से, दीन के हवाले से, और दीन के बगैर, दीन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर दीन कोई नहीं। जिस बंदे के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, उनकी गुलामी का जज्बा नहीं है, दुआ करें अल्लाह का रसूल हम सबको अपने गुलामी में कबूल करे। वो ईमान वाला तो दूर की बात, इंसान कहलाने के अहल नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। गाजी साहब के साथ तहरीक का सफ़र शुरू किया। सफ़र करते करते एक ऐसा भी मौका आ गया कि गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहब ने मुझे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत के लिए चुन लिया। हम गाजी साहब की क़यादत में चकवाल गए, दुलमयाल गए, मलकवाल गए, सरगोदा गए। जब जिंदगी का ये सफ़र किया, एक बात
कि दुनिया को हासिल करने के लिए LLB किया, स्टेटस मिलेगा, पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा, बंदे जानेंगे, वकील साहब आ गए हैं जी, ये आ गया जी, वो आ गया, कुछ नहीं मिला। इधर बड़े बड़े बड़ी कहने की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि LLB करके कुछ नहीं मिला। दिल था मिले, दिल था पैसा मिले, दिल था स्टेटस मिले, दिल था कुर्सी मिले, दिल था लोग इस नाम से पहचाने के वकील आ रहा है, नहीं मिला। जब गाजी साहब के साथ गुलामी का सफर स्टार्ट किया ना, तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, पैसा भी कदमों में आया, ले लो छोड़ दो, शोहरत भी कदमों में आई, ले लो छोड़ दो, कुर्सी भी कदमों में आई, ले लो छोड़ दो। तो मैं आख्या गाजी साहब ने एडा पोला जफा नहीं मारिया कि जरा पैसों वास्ते छड़ दिए या शोहरत वास्ते छड़ दिए, कुर्सी वास्ते छड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मसलक से तलक रखता हूँ और इस बात का अकीदा है और इस बात की जिम्मेदारी भी है इंशाअल्लाह कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मेरे मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लामा इकबाल का जो है कुछ एक वो नज़म है कि वो सारी तो मैं सुना भी नहीं सकता, मुझे शायद ज़ुबान याद भी ना हो, कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूतो लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूतो लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच अमीरी में नाम पैदा कर। तहरीके तहफ़्ज़ इस्लाम जो कि गाजी साहब की सरपरस्ती में हम लेके इसको आगे चल रहे हैं, हमारी एक टीम है, मैं तो उसका एक अदना सा खिलाड़ी हूँ, या ये कह लें कि वो तस्बीह का वो जो छोटा सा दाना होता है ना, बड़े बड़े दानों के बाद एक छोटा सा दाना आता है, मैं उस खुद को उस दाने के बराबर भी नहीं समझता। ये गाजी साहब की शफकत है, गाजी साहब की मोहब्बत है और बचपन के गुजारे हुए कुछ दिन हैं कि ये अपने साथ जो है वो लकड़ी के संग जो है वो लोहा जो है वो तैर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गाजी साहब इस काबिल समझते हैं। खत्म नबूवत सेंटर जो पंजन कसाना में जो है पाकिस्तान का पहला जो है वो एक सेंटर बन रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि गाजी मोहम्मद साकिब शकील साहब जो हैं ये इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। एक बात अभी मैंने भी गुफ्तगू की, मेरे बाकी दोस्तों ने भी गुफ्तगू की, इंशाअल्लाह गाजी साहब भी गुफ्तगू फरमाएंगे। एक होता है मामले को निमटाना, एक होता है अक्ल फहम शऊर के साथ निमटाना, एक होता है तरतीब दे के उसको निमटाना, एक होता है उसको समेट के निमटाना। मेरे जैसा बंदा शायद मामले को बिगाड़ तो सकता है, अक्लो फहम जो नहीं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है इतना साबर बंदा, इतना अक्लो फहम वाला बंदा, और छोटी सी बात है, ऐसे तो नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन लिया कि मेरे नाम पे जो है ये काम करो। कुछ था, कुछ हो तो कुछ चुनता है ना। आज गाजी साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो शायद इसलिए बुलाया है कि ये हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी टीम में शामिल फरमाया है तो कुछ सोच के बनाया है ना, ऐसे तो नहीं बना दिया। ना तालीम काम आती है, ना पैसा काम आता है, ना कोई मकाम काम आता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ शामिल करते हैं तो बस उनकी नज़र करम, वो जिसको कुरान नहीं भी आता होता, वो बड़े बड़े आलम दीन, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हुफाज जब उसे कुरान सुनने जाते हैं तो अलिफ लाम अलहम से लेकर वन्नास तक वो ज़बानी सुना देते हैं जब कर्म होता है। तो एक बात, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, ज़्यादातर जो नौजवान तबका बैठा हुआ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अल्लाह ने ज़िंदगी हमें एक बार देनी है और इस ज़िंदगी के बारे में सवालात हमसे बड़े होने हैं। ज़िंदगी एक है, ज़िंदगी के बारे में सवालात बेशुमार होने हैं। मेरा ईमान ये कहता है कि अगर आप इस सवाल को तैयार कर लेना
कि आका तेरी शान की खातर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। अगर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत दे दिया सही मानों में, तो हमारे बाकी सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो हम इजीली आसानी से उसको जो है वो हल कर लेंगे। हम सबको तैयारी करनी है। मैं यहाँ मोहम्मद इमरान मुगल एडवोकेट नायब सदर, बतौर नायब सदर बार एसोसिएशन खारियाँ, साल बाद जो है वो ओहदा चेंज हो जाता है, फिर मोहम्मद इमरान मुगल एडवोकेट जो खारियाँ बार का मेंबर हूँ, जो गाजी साहब की आवाज़ पे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, हम नमूसे रसालत के लिए अपना तन मन धन जो है वो उसकी बाजी लगाएंगे। हमने खत्मे नबूवत का पहरा देना है। हमें एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार अपनी जान का रिस्क लेना पड़े, अपनी औलाद का रिस्क लेना पड़े, अपने माल का रिस्क लेना पड़े, कुर्बान करनी पड़े। जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया ना, एक जान नहीं 1000 जान, करोड़ जान या जो भी हो, बस वही अकीदा हमारा है। एक नहीं, 10 हूँ, 20 हूँ, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, अगर हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़े तो हमने इस बात का पहरा देना है कि आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर।